किचन ऐसा जगह होता है ना जहाँ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते भी हैं, खाना बनाएंगे तो उस जगह की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्रभात, यहाँ से वीडियो अब स्टार्ट होती है सुबह एक गिलास गर्म पानी से। एक दिन होता है जब आप पूरा टाइम एक जगह पे देते हो। तो ये किचन का काम था जो मुझे आज पूरा क्लीनिंग करना था, मतलब पूरा का मतलब धुलना था। वो दोनों बच्चे स्कूल जाने वाले थे क्योंकि श्री का नया सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। आज मंडे था। किसी एक्टिविटी के लिए राजमा उसे ले जाना था, तो राजमा फुला के उसके लिए रखा था, तो राजमा की सब्ज़ी भी बन जाएगी आज। लेकिन बच्चों के लंच में आलू फ्राई दूंगी क्योंकि खाने में इजी रहता है। सुबह का टाइम होता है जो खाना ज़्यादा बनाना होता है क्योंकि सबको लंच में ले जाना है, लंच करके भी जाना है। तो यहाँ पे राजमा की सारी तैयारियाँ हो गई थी, आलू फ्राई हो गया था, तो बच्चों का लंच हो गया था रेडी। पहले बच्चे जाते हैं इसलिए, और यहाँ पर साथ में सब्ज़ी भी बन रही थी राजमा की, तो वो थोड़ी देर पे बनेगी जब तक मेरे हस्बैंड लंच में ले जाएंगे। सबसे पहले बड़ी बेटी जाएगी, उसके बाद छोटी का नंबर आता है। कभी कभी बीच में मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं। श्री का फर्स्ट डे था इसलिए आज उसके उठने में आलस सी आ रही थी, तो आज वो छोड़ने नहीं जा रही है अपनी दीदी को। अब मैं श्री को भी उठा दूँगी क्योंकि उसका भी टाइम हो जाएगा। और सब्ज़ी बन गई थी यहाँ पर, सब्ज़ी खाना रेडी हो गया था और लंच पैक भी कर दिया था मैंने श्री का। और श्री देखो आलस से ना लेटी हुई है क्योंकि उसका थोड़ा सा अभी भी नींद सा मन है, और बहुत दिनों बाद स्कूल खुलता है तो बच्चे फर्स्ट डे ऐसा ही करते हैं। तो वो अभी छोटी भी है, उसके ना बाल कॉम्ब नहीं हो पाते हैं, बाल खड़े ही रहते हैं। तो मैं बाल तेल लगा के अच्छे से कर रही थी। और इस बीच जब मैं श्री को खिलाती हूँ तो वो टाइम होता है कि मुझे चाय पीने का टाइम मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं बैठ के ब्लैक टी ले लेती हूँ अपनी, फिर अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो झाड़ू लगा रही थी पूरे घर में क्योंकि अब बच्चे रेडी थे, सब खाना भी रेडी था, तो बस हस्बैंड रेडी हो जाएंगे, उनका लंच भी रेडी हो गया था। यहाँ पे झाड़ू सारी चीज़ों को ना झाड़ते हुए लगा रही थी बालकनी में, फिर निकल जाऊँगी झाड़ू लगाते हुए। आज मेरी मेहनत ज़्यादा होने वाली थी इसलिए मैं सोची कि अच्छे से पहले भरपेट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लिए रोटी नहीं ली थी। जब मैं राजमा या छोले ये सब फुलाती हूँ ना, तो मैं उसमें लाई डाल लेती हूँ और प्याज, और उसको बना के खाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पेट भी भरता है उससे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खा रही थी। यहाँ हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और यहाँ पर मेरे बच्चे ने कितने अच्छे से पेंटिंग बनाई थी, तो उसको मैंने अच्छे से एक लाइन में लगा दिया था। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे कुछ बनाते हैं, एक्टिविटी करते हैं और उसको लगाते हैं तो घर अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने जो भी खाना बनाया था उसको एक साइड कर दिया था कि खाने में कुछ भी ना गिरे, क्योंकि किचन क्लीनिंग करने में सामान भी ऊपर से उतार के नीचे रखना, उसको ठीक से रखना और कोई चीज़ें गिरे ना, टूटे ना, फूटे ना, तो इसलिए मैंने खाना बना के पहले उसको साइड कर दिया, फिर किचन की क्लीनिंग को स्टार्ट किया। ऊपर के रैक को मैंने साफ़ कर दिया, सारी चीज़ें मतलब हटा दी, क्योंकि ये एरिया होता है छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा भर जाती हैं। और क्या होता है ना, डेली यूज जब किचन में ऐसी चीज़ें होती है ना कि कुछ भी लाओ तुरंत रख दो, इतना टाइम नहीं होता कि उसे हटाओ, तो वो भर जाती हैं, तो उसको नीचे का एरिया ज़्यादा मतलब क्लीन करना पड़ता है। बाकी ऊपर में तो हम जो सामान रखते हैं निकालते हैं और फिर रख देते हैं, तो उतना भरता नहीं है। तो इसलिए ऊपर के डोर को ऊपर से साफ़ कर रही थी कि ऑयल वगैरह जो चिपके होते हैं ना वो ज़्यादा गंदे ना लगें और क्लीन लगे। तो देखो पोछा पोछने से कितनी शाइनिंग आ जाती है। और यहाँ पर मैंने जो कॉलिन को स्प्रे करके जो यूज किया था ना, उसी से ऊपर का जो डोर था उससे साफ़ किया था मैंने। यहाँ पर स्पून स्टैंड था, उसे मैंने खाली कर लिया। अब अंदर देखो कितनी गंदगी है। स्टील वाले में तो जंग लग जाती है, लेकिन इसको धुलूंगी तो साफ़ हो जाएगा। और प्लास्टिक वाले को थोड़ा सा ब्रश से साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी जालियाँ होती हैं, वो अंदर अंदर थोड़ी सी गंदी हो जाती हैं, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये मेरा रेंट हाउस है, लेकिन इसको भी क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ हम प्रॉपर 2 साल से तो एटलीस्ट रह रहे हैं। तो अगर हम रह रहे हैं तो साफ़ भी कौन करेगा, गंदे में थोड़ी ना रहेंगे, तो क्लीनिंग तो करेंगे ही। रेंट हाउस हो चाहे अपना घर हो, साफ़ सफाई तो हर जगह ढूंढता है, और जहाँ सफाई होगी वहाँ तो खुशी आएंगी। और फिर हमारा ये जो एज है, जो समय है, वो वापस तो आएगा नहीं।
तो हम अपने घर की वो करते रहें कि हाँ जब होगा तब करेंगे, तब तक हमारे में वो एनर्जी नहीं रहेगी, ना जोश रहेगा, ना सजाने का, साफ़ करने की उतनी ताकत रहेगी। वो जो एक एज के समय जो खुशी और एंजॉयमेंट होती है वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इस वजह से हम जहाँ रहें जैसे हैं उसे साफ़ रखें, खुश रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, ये मायने रखता है। बर्तन इतने सारे हमारे पास होते हैं ना कि हम उसे यूज भी नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें, और शीशे के चीज़ें जो होती है ना सोचते हैं टूट जाएगा, इसे सेफ्टी से रख देते हैं, वो सेफ्टी से ही रखा रह जाता है। इसलिए इसको मैंने आज निकाल लिया और सामने रख दिया, क्योंकि गर्मी के दिन में जूस पीने में या मैंगो जूस पीने तो ये सब चीज़ों में यूज हो जाएगा। और देखो ये भी चीनी मिट्टी का ग्लास है, इसको कप के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है ना फिर टूट जाएगा और फिर अच्छा लग रहा था देखने में, मैंने ऊपर रख दिया, जल्दी याद भी नहीं आता और यूज में भी नहीं आता, रखा रहता है। तो इसलिए इसको मैंने आज सामने ही रख दिया कि इसको यूज करूँगी, सामने रहेगा तो हाथ भी जाएगा, यूज भी होगा। अरे यूज करेंगे फिर दूसरा आएगा, तो इसलिए मैंने सजा दिया और रख दिया। यहाँ फॉल पेपर रख दिया, बीच में जगह मैंने खाली रखी है क्योंकि किचन में कुछ चीज़ें होती है ना जब हम जल्दी से काम करते हैं तो यहाँ रख देते हैं, तो इसलिए मैंने उतने दूर मतलब खाली रख दिया। बाकी कप और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सामने रहते हैं तो याद रहते हैं कि खाना है, ये रहता है। तो बस सारी चीज़ें मैंने साफ़ करके फिर से लगा दी थी, और जो तेल के कंटेनर थे ना उसमें गर्म पानी भर के रख दिया था। एक तरफ का एरिया साफ़ हो गया था, अब दूसरे साइड से साफ़ करेंगे। तो ये जो जाली है ना जो पहले रहते थे, पता नहीं वो कैसे रहते थे इतनी गंदगी में, वो जाली इतनी चिपकी हुई है क्योंकि यहाँ पे गैस है, तेल और चिपक गया है उसमें। फिर भी मैं जब से रहती हूँ ना इसको साफ़ करती रहती हूँ, पर जितना होता है साफ़ हो जाता है, साफ़ होता है ना तो पता भी चल जाता है। तो फ़िलहाल तो जो गंदगी है ज़्यादा तो नहीं साफ़ होती, लेकिन साफ़ हो जाती है। यहाँ पर फिर मैंने आरओ को भी साफ़ कर दिया, ऊपर चढ़ के साफ़ किया था, ऊपर में बहुत ज़्यादा जम गया था, एकदम तेल चिप चिप सा हो गया था, लेकिन साफ़ तुरंत हो गया था। फिर नीचे आ गई थी और नीचे पूरा ऊपर से साफ़ करते हुए सबसे नीचे आ गई थी, काउंटर को साफ़ करते हुए, और फिर टाइल्स को भी मैंने साफ़ कर दिया था। यहाँ पर मैं एक बार ना स्क्रब रगड़ के और फिर ऊपर से पानी डाल के धुल दूँगी आज सारे टाइल्स को, सारे चीज़ों को मैंने एक बार ना झूने से रगड़ा, एक बार कपड़े से साफ़ किया, इसी तरीके से करती गई। 2-3 कपड़े रखी थी यहाँ पर मैंने साफ़ करने के लिए। इसकी क्लीनिंग में ना एक टाइम पेशेंस चाहिए था, जब बच्चे जब नहीं रहते ना शांति से काम होता है, और लेकिन टाइम पे करना भी था मुझे क्योंकि बच्चे को आने में टाइम, जैसे कि उस समय तक रेडी होना था। यहाँ दरवाजे को रगड़ के फिर नीचे जो मैंने पानी डाला था ना धुला था, तो उसको वाइपर पहले कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि वाइपर कर देने से ना गंदगी सारी निकल जाएगी। वहाँ नाली थी, ये किचन में ये चीज़ बेनिफिट था ना कि किचन का पानी बाहर नहीं आता क्योंकि वहाँ पर वो बनी हुई है बेड़ी। फिर यहाँ पर मैंने पोछा से पूरा ड्राई कर दिया था। अब देखो किचन पूरा ऊपर से नीचे तक आज तो बिल्कुल साफ़ था। अब इसे फ़ैन लगा के सुखा दूँगी। मेरे हाथ इतने ज़्यादा ड्राई हो गए थे, मैं ग्लव्स पहन के करती तो सही रहता, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे क्योंकि सर्फ़ पानी का यूज की थी मैं, जिससे हाथ एकदम ड्राई, और ये मौसम ड्राइनेस वाली है भी। ग्लिसरीन ऑयल मैंने लगाया था, ग्लिसरीन क्या होता है ना नमी बनाए रखता है हाथों की, तो इसलिए उसको मैंने यूज कर लिया था जिससे हाथ मेरे ख़राब ना हो, फटे ना। यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा रखी थी मशीन में तो वो सूख गए थे। अब इसको मैं बाहर फैला के आ गई थी, और यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिया था, राजमा तो बना ही था। और यहाँ देखो एक फूल आया था कटिंग के बाद, आज पहली बार मेरे गमले में गुड़हल का, कटिंग के बाद कितने मतलब 2-3 महीने लग गए इसको ग्रो करने में और इतना बड़ा हो गया था। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में।